ये चेहरा तो याद होगा आपको, इनका नाम है प्रशांत किशोर। इनके बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उनकी जीत पक्की हो जाती है। आपकी राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार सरकार के नीतीश बाबू से लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर और अब चर्चा है कि तमिलनाडु के विजय बाबू के साथ भी इनका किरदार अहम रहा है। और इस किरदार ने ऐसा किरदार दिखाया कि जिनके साथ ये गए उनकी विजय पक्की थी। तो फिर ये इंसान जब अकेला आता है अपनी बातों को लोगों को बताने, तो लोग बात क्यों नहीं सुनते? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो इंसान अपनी बात को दूसरे के मुख से बुलवाता है, वो इंसान जब अपनी बातों को अपने मुख से बोलता है तो लोग उस पर बात क्यों नहीं सुनते? उसकी बातों पर लोग गौर क्यों नहीं करते? आपको याद है कि प्रशांत किशोर ने पिछले चुनाव में गांव में घूम घूम के कहा था कि भैया हम शिक्षा की बात करने आए हैं, हम स्वास्थ्य की बात करने आए हैं, हम पलायन की बात करने आए हैं। उस मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं जिस मुद्दे पर बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं। बात सुनिए मेरी। लेकिन पूरे बिहार के लोग पता है क्या पूछे कि पौआ कौन सी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जदयू से हो कि राजद से हो? तो जवाब मिला नहीं, हम अपनी पार्टी लेकर आए। बाक बुड़बक, हम लोग वैसे वोट नहीं देते हैं। हम लोग मुंह देख के वोट नहीं देखते, कैंडिडेट देख के वोट नहीं देते। हम लोग वोट देते हैं कि पार्टी कौन है। आप तो अभी नया नया बनाए हैं, तो अभी कुछ दिन चलिएगा तब न देंगे। यानी बिहार के लोगों को उससे मतलब नहीं था कि उसने चर्चा क्या की है। बिहार के लोगों को उससे मतलब ही नहीं था कि प्रशांत किशोर किन मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यार ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी मजबूरी है, जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है उस पर चर्चा कर रहा है वो बंदा। लेकिन एक सीट तक नहीं, पूरा बिहार से सुपड़ा साफ कर दिया उन लोगों ने। लेकिन मैं प्रशांत बाबू से कहना चाहूंगा, घबराइएगा मत सर। बिहार के लोग बड़ी मासूम होते हैं सर। एक बार जब आपको अपना लेंगे ना सर, तो लंबा समय तक लेके चलेंगे। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव, जब उन्होंने बिहार के लोगों ने अपना लिया था उनको, तो उनको ले गए 15 साल तक खींच के। नीतीश बाबू को अपनाए तो 20 साल तक खींच के लाए। आपको भी अपनाएंगे, थोड़ा समय दीजिएगा उनको। सवाल यहां अहम हो जाता है कि क्या बिहार की राजनीति हमेशा पार्टी विशेष पर ही बनकर रह जाएगी, जाति विशेष पर ही बनकर रह जाएगी, कि कभी कैंडिडेट के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा? अब मैंने एक फोटो और लगाया है इसीलिए कैंडिडेट की बात करने के लिए। इनका नाम है प्रकाश झा, जाने माने चेहरे हैं, पश्चिम चंपारण बेतिया जिला बिहार के रहने वाले। इनको अगर टिकट लेना होता ना, किसी पार्टी से अगर टिकट मांगते तो कोई भी पार्टी इनको टिकट आसानी से दे देती। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगे, अपनी जगह अर्थात पश्चिमी चंपारण में जन्मे थे तो सोचे कि पश्चिमी चंपारण का कल्याण करेंगे। 3 बार कोशिश की उन्होंने, लेकिन तीनों बार पश्चिमी चंपारण के लोगों ने इन्हें हरा के भेज दिया। अर्थात इनके साथ भी समस्या वही थी जो समस्या प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रकाश झा बहुतों कोशिश कर चुके, लेकिन उनको पश्चिम चंपारण का विजेता घोषित किया ही नहीं गया। सिर्फ इसलिए कि भैया यहां कैंडिडेट के नाम पर चुनाव मत लड़ने आइए, किसी ऐसी पार्टी से, ऐसी जाति से बनकर आइए जिसको वोट दे सके। अर्थात इन दोनों चेहरे ने दिखाया है, इन दोनों चेहरे को वोट देने वाले लोगों ने बिहार को दिखाया है कि भैया हम कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ते ही नहीं है। या तो हम जाति के नाम पर लड़ते हैं या पार्टी के नाम पे। जाति है तो पार्टी है। इसलिए जिन मुद्दों को प्रशांत ने उठाया था, प्रशांत जी ने उठाया था, वो मुद्दे अगर बिहार के लोगों ने समझ लिया होता तो शायद आज समीकरण कुछ और होता। लेकिन मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है सर, जुड़े रहिएगा। बदलाव आज नहीं तो कल होगा, और बदलाव होगा तो लोग देखेंगे कि क्या आप जिस बात को कर रहे थे, क्या उस बातों को आप आगे लेके जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तो बिहार के लोगों को भी सोचना है, हमें भी सोचना है, सबको सोचना है कि भैया हमें जो मुद्दा सामने वाला पार्टी दे रहा है, क्या वो मुद्दा हमारे लिए है या नहीं है। अगर फायदेमंद वाला है तो उससे हम चुन के एक बार मौका तो दें। क्या तमिलनाडु में सरकार नहीं बदली? तमिलनाडु में भी तो सरकार बदली है, पूरे लोगों ने एकजुट होकर सरकार को बदला है। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार नहीं बदली? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी को बिल्कुल एक नए सिरे से खड़ा करके एक इतिहास रच दिया। तो बिहार में भी जिस जंजाल में फंसे उस जंजाल से एक बार निकलने का मौका देना चाहिए नई पार्टी को, ताकि कुछ पता तो चले कि क्या बिहार का विकास यहीं तक हो सकता है कि इससे बेहतर भी हो सकता है। और ये तभी महसूस कर पाएंगे जब कोई नया चेहरा हमारे लिए दस्तक देगा। चलिए, अभी जो वर्तमान सरकार है उससे हमारी अपेक्षा यही है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 7 मई को, तो बिहार के लिए कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करें। नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, क्या देते हैं वो बिहार को, ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई चर्चा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।